हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वांग जी उससे मिलने के लिए निकल गया था ताकि वो विंग को जाकर अपनी दिल की बात बोल सके। विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपने सर्वेंट को बोलता है एक कप कॉफ़ी लाने के लिए और उस सर्वेंट के हाथ से कोई उस कॉफ़ी की ट्रे को ले लेता है। वो सर्वेंट पूछता है कि आप कौन हो, लेकिन वो बोलता है कि मैं ये कॉफ़ी विंग को दे दूँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस ट्रे को लेकर विंग के केबिन की तरफ जाने लगा। फिर वो डोर पर नॉक करता है। विंग लैपटॉप में काम कर रहा था। वो बोलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ, और कॉफ़ी को रख दो टेबल पर। तभी अंदर आकर टेबल के ऊपर वो जो कॉफ़ी को ले आया वो रखता है। विंग तुरंत उस हाथ को देखने के बाद उसके फेस की तरफ देखता है। वो देखकर हैरान था। विंग खड़ा हो गया। विंग कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। उसका फेस का रिएक्शन कुछ और था। उसने कहा, तुम यहाँ? और तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है। विंग ने कहा, ऑली तुम वापस कब आई अमेरिका से? और तुम मेरे ऑफिस में, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ऑली ने बताया, अरे बाबा, इतना क्वेश्चन करना बंद करो, मैं बताती हूँ। तो जो पर्सन अभी अभी कॉफ़ी लेकर आया वो ऑली है। तीसरा पर्सन जिसने कमेंट किया था कि तीसरा पर्सन आने वाला है इनके बीच में, वही सही है। ये तीसरा पर्सन है, वही वांग जी नहीं है। फिर विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे पहले ही बताओ कि तुम वापस कब आए। तो ऑली ने कहा, ठीक है, चलो बैठकर बात करते हैं, क्यों ना हम बैठकर बात करें। विंग ने कहा, लेकिन मैं कुछ काम कर रहा था। ऑली ने कहा, विंग तुम हर वक्त सिर्फ काम ही करते रहते हो। मैं इतने साल बाद वापस आई हूँ, कहाँ तुम मेरे साथ कुछ बात करोगे? नहीं, तुम अपने काम पर बिजी हो। विंग ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तुम इतनी रात को ऑफिस रूम में क्यों आए? तुम घर में मिल सकते थे ना कल सुबह। ऑली ने कहा, हाँ मैं मिल सकता था, लेकिन सबसे पहले वापस आकर सबसे पहले मुझे मेरे दोस्त विंग को देखना था, बस विंग को देखना था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। विंग ने कहा, उफ़ ऑली तुम कितनी पागल हो, तुम मुझसे घर में भी तो मिल सकते थे ना, कल इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी? ऑली ने कहा, पता है मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रहा हूँ और तुम मुझे इतना सवाल कर रहे हो, ना कि बैठने बोल रहे हो। विंग ने कहा, ठीक है चलो बैठो। और फिर वो दोनों सोफे में बैठ जाते हैं। विंग के केबिन में सोफ़ा था, टेबल था, वहीं पर ही बैठ जाते हैं वो लोग। और फिर विंग ने कहा, बताओ अब तुम्हारी डॉक्टरी क्या चल रही है? ये सुनने के बाद ऑली ने कहा, अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, अब मैं चाइना में ही रहूँगा, अब मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, अच्छी बात है, तुम एक अच्छे से डॉक्टर बन गए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी इंसान को मार मत डालना, ठीक है? ये सुनने के बाद ऑली ने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम बचपन से सिर्फ मुझे चिढ़ाते हो। तभी विंग ने कहा, मैं मजाक कर रहा था यार, हम दोस्त हैं, मजाक भी नहीं कर सकते क्या? ऑली ने कहा, हाँ कर सकती है, अब अपने बारे में बताओ। विंग ने कहा, मेरे बारे में क्या बताऊँ, तुम तो कॉल ही नहीं करते हो। फिर ऑली ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना कि मैं कितने बिज़ी थी वहाँ पर पढ़ाई को लेकर, और पापा मुझे हर वक्त सिर्फ टेंशन, पढ़ाई करो अच्छे से, तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, हमारी फैमिली का नाम रोशन करना है। मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, इसीलिए मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाती थी अच्छे से। और तो और विंग, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? फिर विंग को याद आता है कि वांग जिससे बहुत कॉल कर रहा था, इसीलिए विंग इरिटेट हो गया था। वो मीटिंग कर रहा था, मीटिंग में था, और उसने अपनी फ़ोन को साइलेंट कर लिया था, जिसकी वजह से ऑली ने कॉल किया था तो उसने उठाया नहीं। विंग ने कहा, ओ आई एम सॉरी, मैं मीटिंग में था, शायद मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैंने नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दो। ऑली ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी पता है मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से तुमसे क्यों मिलने आया हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत साल नहीं देखा, बहुत साल। विंग तुम्हें याद है हम बचपन में कैसे खेलते थे, हम स्कूल में भी कितनी मस्ती करते थे ना, लेकिन पता नहीं मेरे पापा को किसका भूत चढ़ गया मुझे डॉक्टर बनाने का, और फिर मुझे अमेरिका भेज दिया उन्होंने। फिर विंग ने कहा, अब बस भी करो ना यार, बस कुछ साल के लिए तो गई थी ना तुम, वैसे तुम कितनी बदल गई हो। फिर ऑली ने कहा, मैं पहले से सुंदर हो गया ना, बोलो। तभी विंग ने कहा, हाँ बंदरिया जैसे लग रही हो तुम। यह सुनने के बाद ऑली ने कहा, विंग, और फिर वो विंग की शोल्डर पर एक पंच मारता है। फिर विंग ने कहा, उफ, डॉक्टर की हाथ कितनी कितनी सख्त है, कितने कठोर है, 2.5 किलो का हाथ। ये सुनने के बाद ऑली ने कहा, बस भी करो यार, मुझे चिढ़ाना बंद करो। तभी इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अब ऑफिस रूम के नीचे आ गया था। वो नीचे खड़ा था, वो आ गया था, उसका दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को प्रपोज करने आया है। उसे तो मतलब कि क्या बोलो, पसीना छूट रहा था, पसीना। बेचारा वो चुपचाप अंदर आता है। वो चैंग की दी हुई रोज़ को देखता है, जो कि पिंक कलर के थे, और वो ना अंदर आता है। फिर अंदर आने के बाद
वो बहुत ही डरा हुआ था, वो गहरी-गहरी साँसें भर रहा था और वो सोच रहा था मैं बोलूँगा कि, और फिर वो लिफ्ट के पास रुक जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं क्या बोलूँगा उसे जाकर, मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया। नहीं, नहीं, मैं उसे जाकर बोलूँगा कि विंग तुम घर नहीं आए इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। नहीं, 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 विंग तुम घर क्यों नहीं आए? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ऐसे बोलूँगा तो विंग कुछ अजीब अजीब सा समझेगा। अब उससे बोलूँगा कि विंग देखो मुझे माफ़ कर दो कि उस दिन मैंने शिट यार, पता नहीं मैं उसे क्या बोलूँगा। फिर उसे चैन की बात याद आती है कि तुम जाओगे और जाकर बोलोगे विंग आई लव यू, और फिर तुम उसे हग कर लोगे। फिर वांगजी ने कहा मुझे शर्म आ रही है, मैंने कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोला है, भले ही वो मेरा हस्बैंड है लेकिन मुझे सच में शर्म आ रहा है। फिर वांगजी ने कहा नहीं वांगजी नहीं, तुझे ये करना पड़ेगा, वो तेरा हस्बैंड है और तू अपने हस्बैंड को ऐसे अपने से दूर नहीं रख सकता है, तुझे ये करना ही पड़ेगा। ठीक है मैं जाऊँगा विंग, मुझे माफ़ कर दो। कल तुमने मुझे जो बताया मैंने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ। मैं तुम्हें घर में ही बता देता लेकिन तुम आज घर नहीं आए थे, इसीलिए मैं ऑफ़िस में आ गया तुम्हें बताने के लिए। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ आज से नहीं बहुत दिन से करता हूँ, पहले दिन से ही करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है तब से करता हूँ। यार सी कितना गंदा लग रहा है, क्या मैं ऐसे विंग को बोलूँगा? हाँ ऐसे ही बोलूँगा, कुछ भी हो जाए, गंदा लगे कुछ भी लगे। विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ ऐसे ही बोलूँगा। और फिर वांगजी लिफ्ट के अंदर जाता है, वो बहुत नर्वस था और हाँ उसने कभी भी किसी को प्रपोज़ नहीं किया है, ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। और तो और वो विंग से इतना प्यार करता है, अगर हमारे सामने हमारा सबसे पसंदीदा लोग आ जाए ना और वो हमें प्रपोज़ करें तो हमें कैसा फ़ील होता है, वैसा ही वांगजी को फ़ील हो रहा था। फिर वांगजी धीरे धीरे सेकंड फ्लोर में पहुंच जाता है जहाँ पर विंग की केबिन था। फिर वो सब कुछ पार करके जा रहा था केबिन की तरफ और फिर इधर हमें ओलिविया और विंग को दिखाया जाता है। जो ये लोग बात कर रहे थे वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में एक साथ पढ़ाई किया है, लेकिन ओली जो था, ओली कुछ साल के लिए डॉक्टरी पढ़ने के लिए वो अमेरिका चली गई थी। तो यहाँ पर बता दूँ ओली एक डॉक्टर है, ठीक है, और विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है। ओली विंग का बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे तो बेस्ट फ्रेंड ही हो गए। और वो दोनों बात कर रहे थे। ओली ने कहा तुम्हें पता है मैं अपने मॉम डैड से भी नहीं मिला, फर्स्ट तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो। विंग ने कहा नहीं ओली, मैंने बस कहा कि इतनी रात हो गई है इसलिए तुम घर चले जाओ, हम कल बात कर लेंगे। ओली ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, रहने दो ना थोड़ी देर मुझे। और फिर इधर वांगजी अंदर आता है, वांगजी को एक लड़की की वॉइस सुनाई दिया। वांगजी रुक गया, वांगजी के हाथ पैर कँपा रहे थे। उसने कहा मुझे अभी लड़की की वॉइस सुनाई दिया, क्या अभी तक ऑफिस में काम कर रहा है कोई लड़की इतनी रात तक? फिर वो विंग की केबिन की तरफ देखता है, उसे पता है कि विंग की केबिन कौन सा है क्योंकि वो पहले ही आया है। फिर वो केबिन के सामने जाता है। वह जाने के बाद वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है तो वो आराम से अंदर आ जाता है, ठीक है। वो जब अंदर आता है ना तो वो सामने का जो नज़ारा देखता है वो देखकर पूरा हैरान था। वांगजी जब उन दोनों को देखता है एक साथ वो दोनों बात कर रहे थे तो वो जो था ना उसकी आंखें वो निकल गए थे बाहर और उसके हाथों में जो फूल था ना उसने उसे पीछे की तरफ कर लिया। और फिर तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी भी विंग को देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक किया और अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया। और इधर विंग भी वांगजी को देखकर हैरान था कि इतनी रात को वांगजी मुझे बिना बताकर ऑफिस में क्या कर रहे हैं। ओली ने देखा कि विंग दूर की तरफ देख रहा है तो ओली भी दूर की तरफ देखता है। तो उसने देखा कि वहाँ पर वांगजी खड़ा है तो उसने कहा हे कौन हो तुम? वांगजी ने ओली की तरफ देखा। ओली एक खूबसूरत सी लड़की थी जो कि विंग के पास बैठी हुई थी और विंग के साथ हंस कर बातें कर रही थी, यहाँ तक कि वो विंग के शोल्डर को भी टच कर रही थी, हाथ को भी टच कर रही थी। और उसे देखकर वांगजी को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि विंग उसका हस्बैंड है, गुस्सा तो आएगा ना, ये जाहिर सी बात है। विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा तुम यहाँ? ओली ने कहा विंग ये कौन है और तुम्हें कोई होश नहीं है? तुम देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि रूम के अंदर आने से पहले परमिशन लेनी चाहिए? तुमने डोर को नॉक क्यों नहीं किया? ये सुनने के बाद वांगजी तो बस विंग और उन दोनों को ही देख रहा था, ओली को भी देख रहा था। ओली ने कहा देखो कैसे पुतले की तरह खड़ा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। विंग क्या ये तुम्हारा नया सर्वेंट है? तुमने इसे सर पर बिठा कर रखा है क्या, जो इसने नॉक भी नहीं किया देखो अंदर आ गया? विंग ने कहा वो दरअसल ये। तभी वांगजी ने कहा हाँ मैं सर्वेंट हूँ, नया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर तभी ओली ने कहा जाओ हमारे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ, मुझे कॉफ़ी पीनी है और यहाँ पर एक कप कॉफ़ी है, ये तो ठंडी भी हो गई है, इसे ले जाओ, ठीक है। और फिर वांगजी ने कहा जी
ठीक है मैडम। और यह सुनने के बाद विंग ने कहा लंजा। और तभी लानवांग जी कॉफ़ी की मग को उठा लेता है। विंग ने लानवांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा सर मैं कॉफ़ी बनाकर अभी लाता हूँ। और ये बोलने के बाद वो विंग के हाथों को छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद निकल गया, कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया वांग जी। विंग वाली को बोलने जा रहा था कि वो उसका हस्बैंड है और वो उसकी वाइफ है, लेकिन ओली जो है ना वो बोले जा रही थी। वो विंग की बातों को ध्यान से सुन ही नहीं रही थी, लेकिन विंग बोल रहा था लेकिन ओली ने नहीं सुना। ओली बस खुद के ख्यालों में खोई हुई थी, खुद की बातें बोल रहा था, विंग को कुछ भी बोलने नहीं दे रहा था। तभी वांग जी अंदर आता है। वांग जी अंदर आने के बाद विंग ने उसे देखा। विंग ने कहा तुम्हें मैंने मना किया ना। फिर तभी वांग जी ने कहा मैडम आपकी कॉफ़ी, और फिर वो नीचे रखा। फिर ओली ने कहा अच्छा एक काम करो, हम दोनों की पिक्चर क्लिक कर दो। फिर वांग जी ने कहा ठीक है। और फिर वांग जी उस फ़ोन को अपने हाथों में लेता है और कहा ठीक है मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर ओली वांग जी को अपना फ़ोन देता है और वांग जी भी उसका फ़ोन लेता है और फिर वो फ़ोटो निकालने लगता है। तो इधर ओली जो था वो विंग के साथ फ़ोटो खींच रहा था, स्माइली वाला पोज दे रहा था। वो बहुत सारे जो पोज होता है ना वो सब कुछ दे रहा था। वो लोग ऐसे हार्ट वाला ओली करने के लिए बोल रहा था विंग। अब ओली तो उसका दोस्त है ना, उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था विंग, क्योंकि वो भी उसका दोस्त है। अब वांग जी सामने है, वांग जी को क्या लगेगा ऐसा कुछ भी विंग सोच रहा था। फिर फाइनली वो लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, फ़ोटो भी खींच लेते हैं। फिर वांग जी कॉफ़ी की कप को जाकर ऑफिस की कैंटीन में रखता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो भी रहा था, क्योंकि उसके जो हस्बैंड था वो एक लड़की के साथ बैठकर बात कर रहा है। अब उसे तो नहीं पता ना कि उसका वो फ्रेंड है, वो वैसे मिलने आया है। तो वांग जी को लगा कि ये तुम्हारा अर्जेंट काम है, इसके लिए तुम घर नहीं आए और मुझे लगा कि तुम काम कर रहे हो। वांग जी बस रो रहा था। इधर विंग ने ओली को कहा कि ओली अब देखो बहुत रात हो गई है और मुझे भी काम करनी है, तो तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। हम कल मिलेंगे, ठीक है, हम कल सुबह मिलते हैं ना। तभी ओली ने कहा ठीक है मुझे भी घर जाना चाहिए, मॉम डैड टेंशन करेंगे, चलो बाय विंग। और फिर ये बोलकर वो अपनी लगेज को लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग भी बाहर आता है अपने केबिन से। वो देखता है कि वांग जी कहीं जा रहा है। तभी विंग ने कहा तुम घर जा रहे हो क्या। वांग जी ने पीछे मुड़ा, वो विंग की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा तुम इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रहे थे। विंग वांग जी से थोड़ा नाराज़ था क्योंकि वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो वांग जी ने कहा अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस में आया, नहीं तो मुझे ये सब कुछ कहाँ दिखता कि तुम क्या कर रहे हो। ये तुम्हारा अर्जेंट काम था ना। मुझे लगा कि तुम उदास हो विंग, क्योंकि मैंने तुमने जो लव यू कहा था मैंने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। तुम्हारे प्रपोज को मैंने तब एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं तब बहुत डर गई थी कि मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इसीलिए मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो, उदास हो, इसीलिए तुम आज घर नहीं आओगे और मुझसे ना ही बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए मुझे चिंता हो रही थी और मैं ऑफिस में पागलों की तरह तुमसे मिलने के लिए आ गया। मुझे लगा कि आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं पहले दिन से तुमसे प्यार करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है तब से करता हूँ। मैं तुम्हें बताने के लिए आया था और तुम्हारे लिए ये फूल भी लाया था, लेकिन मैंने देखा तुम तो मस्त हो उस लड़की के साथ, उसके साथ चिपक के बात कर रहे थे और तो और फोटो भी खींच रहे थे। मुझे लगा कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विंग ने कहा तुम मुझे क्या बताने आए थे। वांग जी ने कहा मैं बताने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। और मैं पागल, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम दुखी हो और मैं तुम्हें समझाने के लिए आ गई। मैं तुम्हें समझाने आई थी कि मैं जिस दिन से तुम्हें देखा उस दिन से ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम उस लड़की के साथ बहुत खुश थे, चिपक के बात कर रहे थे और तुम तो मस्त हो, बहुत खुश हो। मुझे नहीं लगता कि तुम दुखी हो। दुखी तो मैं हूँ और मैं बहुत पागल हूँ, मैं एक नंबर का पागल हूँ जो यहाँ पर आ गया। और ये बोलने के बाद वांग जी रोने लगा। वांग जी की आंखों से आंसू आने लगे। विंग उसे देखकर स्माइल करता है। वांग जी उसे देखकर गुस्सा हो रहा था और तो और उसे स्माइल करते हुए देखकर वो और रोए जा रहा था। उसने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुमने झूठ कहा। और ये बोलकर वांग जी जोर जोर से रोने लगता है। वो उस दूसरी तरफ घूम जाता है। वो ऐसे रो रहा था जैसे कि उसका कोई खिलौना टूट गया है, बिल्कुल बच्चे की तरह रो रहा था। तभी विंग उसे जाकर पीछे से हग कर लेता है और पीछे से हग करने के बाद उसने कहा आई एम सॉरी लंजा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वांग जी गुस्से में था। उसने गुस्से में विंग के हाथों को अपने आप से दूर किया और उसे पुश किया। उसे धक्का देने के बाद कहा दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा अर्जेंट काम ऐसा है और तुम ऑफिस में ऐसा अर्जेंट काम करते हो। तुमने मेरा कॉल को उठाया भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं किया और तो और तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा अर्जेंट काम है इसलिए तुम घर नहीं आओगे। और तुमने क्या किया, इस लड़की के साथ तुम कुछ भी कर रहे थे, उसके साथ फ़ोटो खींच रहे थे, तुम्हें पसंद है ना, उसके साथ चिपक के बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे। विंग स्माइल कर रहा था, विंग हंस रहा था। वांग जी ने कहा हाँ तुम हंस रहे हो ना, पता चल गया है
तुम कितने गंदे हो, तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग तुरंत जाता है, वांग जी की फेस को पकड़ता है और उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी बोलते बोलते रुक गया। वांग जी विंग को धक्का दे रहा था, विंग को पुश कर रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी को कस के पकड़ लिया था। बेचारा वांग जी रो रहा था, उसके आंसू बहते जा रहे थे। तभी विंग उससे अलग होते हुए बोला, लंजा तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। वो अमेरिका से आज वापस आया है और इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आ गई। बस अभी अभी वो एयरपोर्ट से आई है, तुम्हें पता है। वांग जी ने विंग को धक्का दिया और कहा, झूठ, तुम झूठ कह रहे हो, वो तुमसे चिपक रही थी। ऐसे कौन दोस्त चिपकता है, मेरा भी बहुत सारे दोस्त है। विंग ने कहा, लंजा वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और इतने साल बाद हम मिले हैं, इसीलिए वो हम मुझसे हंस के बात कर रही थी, फ़ोटो खींच रही थी, मेरे पास बैठी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा था। वांग जी ने कहा, फिर भी वो तुमसे ज़्यादा ही चिपक रहा था। विंग ने वांग जी के कमर को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या अपने हस्बैंड के लिए। बट तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर किसी और को टच कभी नहीं करेगा। और ये बोलकर बोलान वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चिक्स पर किस करता है। वांग जी की कान रेड हो गए थे। वांग जी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, तुम्हें बताया मुझे कितना चिंता हो रहा था। विंग ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे भी बुरा लग रहा था ना तब, उस वक्त मैं गुस्सा हो गया था, पता है मैं रो रहा था, तुमने देखा भी नहीं। वांग जी ने कहा, मैंने देखा था, लेकिन मैंने कभी भी किसी को आई लव यू नहीं बोला है, इसीलिए मुझे शर्म आ रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा था। विंग ने कहा, अब तो बोल दिया ना, ये सब कुछ ओली की वजह से हुआ। मुझे लगता है कि अब अगर तुम्हें कुछ बुलवाना हो ना तो मैं ओली का यूज़ कर लूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा कि किस बात का यूज़ करोगे। विंग ने कहा, फिर से गलत समझ रहा है, यूज़ मतलब उससे बात करूँगा और फिर तुम्हें जेलस फील होगा और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। और फिर ये बोलकर वो वांग जी को और भी टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। अब वांग जी टोटली विंग की बाहों में था। वांग जी ने विंग को हग किया और उसने कहा, तुम सच में वो तुम्हारा दोस्त ही है ना। विंग ने कहा, पागल, विश्वास क्यों नहीं करते हो। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे विश्वास है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था। फिर विंग ने कहा, कल वो आएगा ना तब तुम्हारे साथ उसका इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तुमने आज तो नहीं करने दिया मुझे, तुम चले गए कॉफ़ी बनाने के लिए, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वांग जी ने कहा, उसने तो कहा मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए, इसलिए चला गया। फिर विंग ने कहा, मैं कल तुम्हारे साथ उसका अच्छे से मुलाकात करवा दूंगा और तुम मेरी वाइफ हो ये भी बता दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद वो वांग जी की फेस को पकड़ता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है। वो देखता है कि वांग जी का फेस थोड़ा सा पिंक हो गया है और वो बहुत क्यूट लग रहा है। विंग ने वांग जी के लिप्स को कैप्चर किया और उसे किस किया, बहुत पैशनेटली किस किया। और इस बार वांग जी भी विंग को किस बैक कर रहा था, वो ना ही विंग को पुश कर रहा था, बल्कि वो विंग को उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। तो विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी अब नाराज़ नहीं है उससे। फिर विंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है, किस करते हुए ही वो उसे अपनी केबिन के अंदर ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है। वांग जी विंग के टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और विंग अपने चेयर में बैठा हुआ था और वांग जी का शर्ट की बटन खुला हुआ था और विंग का सिर वांग जी की चेस्ट के पास था और वांग जी ने विंग के सिर को कस के अपने चेस्ट के साथ पकड़ के रखा था और उसकी बालों को सहला रहा था। वांग जी का फेस रेड हो गया था और विंग एक हाथों से वांग जी की ब्रेस्ट के ऊपर उसे स्क्वीज कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग बहुत रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। विंग ने कहा, और फिर वो अपने नोज़ को उसकी चेस्ट पर रब करता है। वांग जी ने फिर से कहा, विंग बहुत रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। फिर विंग ने कहा, ठीक है। और फिर वो वांग जी से अलग होता है और फिर वो वांग जी की कमर को पकड़ता है, अपने चेयर में अपने गोद में बिठा लिया और फिर वो फिर से वांग जी को किस करता है और वांग जी भी किस बैक करता है। वो दोनों एक दूसरे को फिर से एक लॉन्ग किस करते हैं। फिर वांग जी बोलता है कि अब छोड़ो और फिर वो उससे अलग होता है और फिर अपने सारे के सारे सेट को बंद करता है। विंग उसे ही देख रहा था, विंग उसके लिप्स को देख रहा था। विंग ने फिर से वांग जी के लिप्स पर किस किया। तभी वांग जी ने कहा, विंग अब घर जाना है, रात हो गई है ना। विंग उठकर खड़ा हो गया। वांग जी तो पहले से खड़ा हो गया था। विंग फिर से वांग जी के लिप्स पर किस करता है और बोलता है कि क्या घर जाना ज़रूरी है, क्या हम यहीं पर नहीं रह सकते हैं। और फिर वांग जी ने कहा, नहीं हमें घर जाना पड़ेगा, चलो घर। और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग को जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी को यहीं पर ही बहुत प्यार करे। और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं गाड़ी से। घर जाने के बाद वांग जी डोर को खोलता है, खोलने के बाद वो अंदर आता है, विंग भी अंदर आता है और विंग तुरंत वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी ने अभी अभी डोर को बंद किया और विंग डोर के ऊपर ही वांग जी को पुश करता है और पुश करने के बाद वो वांग जी को फिर से किस करने लगता है और उसकी
शर्ट की बटन को खोलने लगता है। थोड़ा सा ढीला करने के बाद वो उसके नेक को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, उसके नेक को बाइट करने लगता है। और इधर तभी लाइट्स ऑन हो जाते हैं और लाइट्स को देखकर, इतना रोशनी देखकर विंग वांग जी से अलग हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।